अस्सलामुअलैकुम। आज मैं वेजिटेबल से ऐसे कबाब बनाऊंगी जो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। कुछ लोग सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर आप इस तरीके से कबाब बनाकर खाएंगे तो सब इसको बहुत पसंद करेंगे। यकीन माने जो भी इस तरीके से एक बार भी बनाकर ये कबाब खा लेगा तो वो हमेशा मिक्स सब्जियों के कबाब ही खाना पसंद करेगा। कबाब बनाते वक्त बेंडिंग के लिए हम इसमें क्या डालेंगे जिसकी वजह से कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे और ये टेस्टी कैसे बनेंगे, तो वीडियो को आप मुकम्मल फॉलो करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन कबाब को बनाने वाली जो हम सब्जियां इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत ही सस्ते वाली हैं और सेहत से भरपूर हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे मूली। मूली का हमने छिलका उतार लिया है। अब हम मूली को कद्दूकस करेंगे। ये हमने 1 अदद मूली ली है। मूली हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। गुर्दे के मसाइल के लिए ये हमें मूली का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और जिरकान के मरीजों के लिए भी मूली बहुत ही फायदेमंद होती है। ये देखिए हमने मूली को बहुत अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब हम लेंगे गाजर। गाजर को आप सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं और इसके हलवे वगैरह भी बनाकर खा सकते हैं। गाजर एक ऐसी सब्जी है जिससे खून की कमी दूर होती है और खून बढ़ाने में मदद करती है। या आप देख सकते हैं गाजर को भी हमने अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब हम लेंगे आलू। आलू को हमने बॉईल कर लिया है। ये हम 2 अदद आलू ले रहे हैं। आलू को हमने बॉईल करके अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। अब हम आलूओं को कद्दूकस करेंगे। आलूओं को आप 80% बॉईल कीजिएगा, बहुत ज्यादा आप आलू को बॉईल ना कीजिएगा। आलू बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद सब्जी होती है। आलू के बगैर हर चीज अधूरी अधूरी लगती है। ये आप देख सकते हैं आलू हमने बहुत अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिए हैं। अच्छा जी, अब हम लेंगे फूल गोभी। सर्दियों में बहुत ही खास सब्जी है जिसको यकीनन हर घर में पसंद किया जाता है। जब भी मैं फूल गोभी पकाती हूँ तो मेरे घर में फूल गोभी के पराठे लाजमी बनते हैं। ये फूल गोभी हम तकरीबन 1 कप के करीब यूज करेंगे और फूल गोभी को भी हम इसी तरह कद्दूकस कर लेंगे। फूल गोभी बहुत ही मजेदार सब्जी है और सर्दियों की बहुत ही खास सौगात है। अब आ जाती है बहुत ही प्यारी सी गोंगलू गोंगलू सब्जी, यानी हम लेंगे 1 अदद शलजम। शलजम एक ऐसी सब्जी है जिसको खाना बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन अगर शलजम की बात की जाए तो शलजम बहुत ही सेहत से भरपूर होता है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है और इसके बेशुमार और भी फायदे हैं। अगर आप इस तरीके से कबाब में डालकर खाएं तो यकीन माने इस सब्जी का टेस्ट इतना अमेजिंग आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। शलजम को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। अब आ जाती है बंद गोभी, जिसको हम सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। बंद गोभी सेहत से भरपूर सब्जी है। ये खाने में बहुत ही लजीज तैयार होती है और बंद गोभी ऐसी सब्जी है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। बंद गोभी भी हम तकरीबन 1 कप के करीब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब हम डालेंगे 5 से 7 हरी मिर्ची। हरी मिर्चों को भी हमने बारीक कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। अच्छा जी, अब हम इसमें बाकी की चीजें भी शामिल कर लेंगे। 2 चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी की बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाती है। अब हम इसमें डालेंगे चाय का 1 चम्मच भर के नमक। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के हम सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आप कुटी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हम चाय के 2 चम्मच भर के डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम डालेंगे बहुत ही खास चीज जिससे बेंडिंग भी हो जाएगी और टेस्ट भी लाजवाब बनेगा। हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन हम डालेंगे चाय के 5 चम्मच। बेसन डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें हमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारी सब्जियां गीली गीली होती हैं, तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और ना ही हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको बैटर बहुत ही गीला गीला लगे तो आप इसमें मजीद 2 चम्मच बेसन भी ऐड कर सकते हैं। जितनी ये सारी मिकदार में हमने ये सब्जियां मिक्स की हैं, इसमें हमने सिर्फ 5 चम्मच बेसन ऐड किया है और हमें बेसन डालने की जरूरत नहीं। ये देखिए हम बैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये कबाब आप टी टाइम स्नैक के तौर पर भी बनाकर खा सकते हैं। ये कबाब बहुत ही मजेदार बनते हैं और ये कबाब आप बनाकर अपने बच्चों को लंच में भी भेज सकते हैं। आप सब्जियों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा। ये देखिए जबरदस्त हमारा कबाब का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम कबाब्स बनाएंगे। कबाब को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप गोल शेप में भी बना सकते हैं, चौकोर शेप में भी बना सकते हैं और लंबाई में भी बना सकते हैं। जिस तरह आप कबाब को शेप देना चाहें उसी तरह दे सकते हैं।
लेकिन हम इस तरह लंबाई में ये कबाब बनाएंगे। इस तरीके से हल्का हल्का इस तरह प्रेस करेंगे और इस तरह हम गोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। और बाकी के कबाब भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए आप आंच तेज रखिएगा और ऑयल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म कीजिएगा। ठंडे ऑयल में आप ये कबाब फ्राई नहीं कीजिएगा। अगर हम ठंडे ऑयल में ये कबाब डाल देंगे तो इससे हमारे कबाब टूट सकते हैं। आप फौरन से टच भी ना कीजिएगा। आप इस तरीके से मिक्स कीजिएगा और फौरन से चम्मच ना चलाइएगा। जब हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाए तो आप चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का इस तरह मिक्स करेंगे जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये कबाब आप गोल्डन कलर आने तक फ्राई कीजिएगा और ये कबाब फौरन और झटपट से तैयार हो जाते हैं और खाने में तो इन कबाब का जवाब ही नहीं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है और आप देख सकते हैं कबाब बिल्कुल नहीं टूटे। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी ये हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे और बाकी के कबाब्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल के कबाब तैयार हो गए हैं। ये कबाब बहुत ही कम बजट में तैयार होते हैं और टेस्ट में तो किसी कीमे के कबाब से कम नहीं और ये हेल्दी कबाब हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।